जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना। विज्ञापन संख्या की बात करेंगे तो 35/2023, यानी कि ये 2023 में विज्ञापन निकला हुआ है। और आपसे बता दें बहुत जल्द का है, इसमें देख लेंगे कि क्या क्या मांगा जा रहा है। और एक बात आप समझ लेंगे कि कौन कौन योग्यता वाले व्यक्ति इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को भरेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। सबसे पहले बता दें, श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, यानी कि प्रशिक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के रिक्त पदों पर आपसे नियुक्ति हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में सुयोग्य उम्मीदवारों से बृहद प्रपत्र में आयोग के वेबसाइट इतना पर दिनांक 23/5/2023 से दिनांक 22/6/2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अधियाचना विभाग द्वारा रोस्टर के अनुसार उपलब्ध कराए गए पदों का विवरण निम्नवत है। यानी कि आप इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं तो 23/5 से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और कब तक भर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 22/6 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। दूसरी बात आप जानेंगे, बिहार का जो भी आयोग है वो बीएसएससी आयोग हो या बिहार यहाँ पे तकनीकी सेवा आयोग हो, इनके थोड़ा सा जो सिस्टम है यानी ऑनलाइन जो आप अप्लाई करते हैं वो लास्ट में जाकर स्लो हो जाता है। कोई भी हो, कोई भी ऑफिशियल साइट होता है, इसलिए आप प्रयास करेंगे कि सबसे पहले यानी कि मिडिल में कम से कम कर लें, ये नहीं कि सोचेंगे कि जून लास्ट हो जाए। अब यहाँ पे देखिएगा, पद नाम की बात करेंगे तो व्यावसायिक अनुदेशक यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात है। वेतनमान की बात करेंगे तो वेतनमान है आपका 9300 से लेकर 34,800 तक है। यहाँ ग्रेड पे की बात करेंगे तो 4200 ग्रेड पे है। यदि वेतन स्तर की बात करेंगे तो वेतन लेवल आपका 6 होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात करेंगे, क्या क्या अर्हताएँ आपके पास होना चाहिए तो व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता या प्रमाण पत्र या राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अनुभव के रूप में राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या आप प्रशिक्षण एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता यानी कि यहाँ पे देखेंगे व्यवसाय में प्रखप इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम यानी CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि ये भी है, व्यवसाय में क्राफ्ट वाला जो होता है, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग एक होता है, उसका यदि आपके पास है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखेंगे वैसे अभ्यर्थी जो विभिन्न व्यवसायों के लिए यथाविहित अधिमान्य अर्हता नहीं रखते हैं वे भी नियुक्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे, परंतु यदि उनका चयन हो जाता है तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष के अंदर अपने व्यवसाय में CITS का कोर्स पूरा करना होगा और उन्हें उक्त अवधि के लिए अवकाश प्रदान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अपने नियंत्रण के पारे कारणों के उक्त कोर्स को पूरा करने में असमर्थ हो तो उसे उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए 1 वर्ष और अनुमान किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति उस अवधि के भीतर CITS प्रमाण पत्र प्राप्त करने में असमर्थ रहा तो उसका प्रथम वेतन वृद्धि अनुमान नहीं दिया जाएगा। सरकार उसकी सेवा समाप्त करने पर विचार करेगी, जिसके लिए संबंधित व्यक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। यदि आपके पास इतना डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 1 साल का कोर्स करना होगा। यदि आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आप 1 साल का कोर्स नहीं करते हैं तो इस पर 1 साल बाद सरकार आप पर विचार विमर्श करेगी कि आपको रखा जाए या निकाला जाए। ये आयोग और सरकार का काम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोटिवार सीट की बात की जाएगी तो अनारक्षित वर्ग यानी जनरल कैटेगरी से यदि आप पुरुष हैं तो 38 सीट है, महिला है तो आपके लिए 12 सीट है। यदि आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो आपके लिए 9 सीट है, महिला है तो 3 सीट मिलेगा। अनुसूचित जाति के लिए 14 सीट है, महिला के लिए 4 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 सीट है, महिला के लिए कोई सीट नहीं है। अत्यंत पिछड़े वर्ग की बात करेंगे तो 15 सीट है, महिलाओं के लिए 5 सीट है।
पिछड़े वर्ग की बात करेंगे तो ये 5 सीट है, महिलाओं के लिए 1 सीट मिलेगा। पिछड़े वर्ग महिला की केवल बात करेंगे तो 3 सीट मिलेगा, कुल 85 और 25 यहाँ पे देख सकते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग पटना के पत्रांक संख्या की बात करेंगे तो 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के स्वतंत्रता सेनानी नाती पोता पोती के लिए आरक्षित 2% क्षैतिज रूप से आरक्षण मिलेगा। इनके 2 पद है। आप आगे देखिएगा, अगला देखिएगा सामान्य प्रशासन विभाग के बिहार पटना के पत्रांक संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 द्वारा दिव्यांगजन का अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त निम्नवत क्षैतिज आरक्षण दे होगा। यदि बात करेंगे दृष्टिबाधित को तो 1 सीट मिलेगा, मूक बधिर को बात करेंगे तो 1 सीट, चलन दिव्यांग यदि आप है तो 1 सीट, मनोविकार बहुदिव्यांग है तो आपको 1 सीट, एक सीट मिलेगा। आयु सीमा की गणना की बात करेंगे तो 1/8/2022 को न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम उम्र की बात करेंगे तो यदि आप जनरल से आते हैं तो 37 वर्ष, अनारक्षित वर्ग की महिला से है तो 40 वर्ष, पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग पुरुष महिला है तो 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला है तो 42 वर्ष आपका एज होना चाहिए। सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना में आलोक में दिव्यांग के अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। आप आगे देख सकते हैं। यदि आप किसी भी प्रकार से देख सकते हैं नियुक्ति हेतु विज्ञापन के उम्र सीमा में गणना हेतु ये आपका निर्धारित किया जाएगा। यदि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ये आप देख सकते हैं। और एक बात आपसे बता दें, चयन की प्रक्रिया प्रथम चरण में लिखित परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रवृत्ति के होंगे, बहुविकल्पित होंगे, 2 घंटे का समय दिया जाएगा, कुल 100 अंक पूछे जाएंगे। परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा, प्रश्न पत्र 1 में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान एवं 20 प्रश्न सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। कार्य क्षेत्र ज्ञान 80 प्रश्न के अंतर्गत भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या ड्राइंग से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैकेनिकल से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निर्धारित अद्यतन करिकुलम को आपसे पूछे जाएंगे, जो भी आपका करिकुलम यानी पाठ्यक्रम होगा उससे पूछा जाएगा। आगे आइए, शेष 20 प्रश्न की बात करेंगे तो एक समसामयिकी मुद्दों से प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त परीक्षा 1 से अधिक पालियों में यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। आयोजन एक से अधिक पालियों में की जा सकती है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया तैयार किया जाएगा। परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक लागू है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दे होंगे। यदि आप गलत करते हैं तो 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी अभ्यर्थियों के यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मानते हुए परीक्षाफल घोषित किया जाएगा। ये तो हो गया आपका चयन प्रक्रिया। अब आते हैं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का 50% अभ्यर्थियों को यानी कि किया जाएगा। यहाँ कोटिवार मेरिट निम्न तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र होगा तो 20 अंक मिलेंगे। CIT से होगा तो आपका 30 अंक मिलेंगे। श्रम संसाधन विभाग ने यहाँ से 25 अंक, 125 का ये भी होगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। इसमें यह मान्यता नहीं है, यदि आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। यदि आप जनरल से आते हैं तो कोई आपका प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। यदि OBC से आते हैं, अगर आप क्रीमी लेयर में हैं और नॉन क्रीमी लेयर वाले तो आपको बनवा कर देना होगा। यदि आप EWS में हैं तो आपको 1 साल के अंदर का बनवा कर देना होगा। यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। ये आप सब के लिए था। शुल्क की बात करेंगे तो सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर 600 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी 150 रुपया, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 150 रुपया, राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वो किसी वर्ग के हों उनको 600 रुपया देना होगा। ये आप देख सकते हैं। सभी कोटि के दिव्यांग अभ्यर्थियों को अनारक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क के 1/4 जमा करना होगा। अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को यदि 600 रुपया निर्धारित है तो दिव्यांग के लिए 150 रुपया शुल्क देना होगा। आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं। ये देख सकते हैं। यदि योग्यता की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और देख लें आप, जो भी अभ्यर्थी योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्धारित प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र वहीं मान्य होंगे, जिसमें उल्लेख उम्मीदवार अपने मूल्य ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे जाएंगे। उक्त सभी प्रमाण पत्रों को निर्गत होने की तिथि 22/6/2023 के पूर्व का होना चाहिए, यानी 22/6 से पहले का आपका होना चाहिए, तभी आपका हो सकता है। अन्यथा आप बिना मार्कशीट के जाएंगे तो आपका अनुभव देखा जाएगा। यदि एक फोटोग्राफ होना चाहिए अभ्यर्थी का, और ये देख सकते हैं अनुभव प्रमाण पत्र है। यदि आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो इसको आप भरेंगे, यानी कि आप देख सकते हैं ये अभी 17/5/2023 का नोटिस है, देख लें और इस फॉर्म को ज़रूर आप भरें।